तकनीक पर काम करता है जो रोशनी के ज्यादा स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करता है, यानी ये कुछ ही रंगों के बजाय रोशनी के सैकड़ों बारीक रंग पकड़ सकता है। ये सैटेलाइट जो बारीक कलर डिटेक्ट करता है उसे ये पता चल जाता है कि तस्वीर असल में solid motor with 2 strap-ons. Second stage is the liquid stage. Third stage is again a solid stage. Fourth stage is a liquid stage. And the performance of the vehicle close to the third stage was as expected and as predicted. And close to the end of the third stage, we were seeing some disturbance in the vehicle. And there was a deviation in the path of the vehicle. And the mission could not proceed in the expected path. That is what is the information right now available. Now we are going through the data, and we have to get the data from all the ground stations. And once the data analysis is completed, we shall come back to you. Thank you. EOS N1 mission நாங்கள் வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு டார்கெட் பண்ணோம். அந்த PSLV வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு 4 ஸ்டேஜ் ராக்கெட்டு. அண்ட் அப் டு க்ளோஸ் டு த எண்ட் ஆஃப் த தேர்ட் ஸ்டேஜ் த பர்ஃபார்மன்ஸ் பர்ஃபெக்டாக இருந்துட்டு இருந்து. மூணாமത്തെ ஸ்டேஜ் க்ளோஸ் டு எண்ட் தேர் வாஸ் எ டீவியேஷன் இன் த பாத் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் வி நோட்டட் ஃப்ரம் த டேட்டா. அண்ட் தென் சப்சிக்வெண்ட்லி த வெஹிக்கிள் வாஸ் நாட் ப்ராக்ரஸிங். நாங்கள் நினச்ச அந்த பாதையில் கரெக்டாக போகலை. இப்போ டேட்டாலாம் இல்லை கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் நிறையா கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன்லேருந்து டேட்டா வந்துட்டுருக்கு. எல்லா டேட்டாயும் அனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு திருப்பி வந்து ஃபர்தர் ஸ்டாட்டஸ் அப்டேட் பண்ணுறோம். நன்றி. इसरो का PSLV C62 मिशन तकनीकी खराबी के कारण पूरा नहीं हो सकता। इस मिशन के तहत PSLV रॉकेट से अन्वेषा सैटेलाइट और 14 को पैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। हालांकि मिशन के तीसरे चरण में तकनीकी गड़बड़ी देखी गई, जिसके कारण सैटेलाइट अपने तय ऑर्बिट में तैनात नहीं हो सका। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS N1 अन्वेषा को धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर सूर्य समकालिक कक्षा में तैनात करने की योजना थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अन्वेषा सैटेलाइट ऑर्बिट से भटका है, रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। 14 सैटेलाइट्स के साथ ये गया था और इसरो ने यहाँ पे कहा है कि मिशन के तीसरे स्टेज में ये बड़ी दिक्कत, ये बड़ी गड़बड़ी जो है देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तकनीकी खराबी के कारण ये मिशन जो है पूरा नहीं हो पाया। इस मिशन के तहत PSLV रॉकेट से अन्वेषा सैटेलाइट और 14 को पैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। 10:18 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। हालांकि मिशन के तीसरे चरण में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो अन्वेषा सहित 15 सैटेलाइट्स को आज सुबह 10:18 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C62 के जरिए लॉन्च किया गया था। अन्वेषा को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया था और इसकी खासियत ये थी कि यह उन्नत इमेजिंग क्षमताओं से लैस एक स्पाई सैटेलाइट है, जिसका मकसद सटीक निगरानी और मैपिंग करना है। यह धरती से कई सौ किलोमीटर ऊपर होने के बाद भी झाड़ी जंगलों या बंकरों में छिपे जो दुश्मन हैं उनकी तस्वीरें साफ खींच सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश के लिए आज का दिन विज्ञान और सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि 2026 का यह पहला मिशन था। हालांकि ये मिशन पूरी तरह से सफल नहीं रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने साल 2026 के अपने पहले मिशन में बड़ी सफलता हासिल कर सकता था, लेकिन यहाँ पे बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। मेरे साथ स्पेस साइंटिस्ट मिलिंद राज जी जुड़ चुके हैं। मिलिंद राज जी, यहाँ पे एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसरो ने 2026 का पहला अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, लेकिन यहाँ पे बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है। इसरो ने ये बड़ी जानकारी दी है कि तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि नए साल की शुरुआत में एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजिकल मार्वल को हम लोगों ने आज किया था, और इसमें देखिए बहुत सरल शब्दों में इसको समझते हैं कि ये डेविएशन हुआ क्यों और ये क्यों प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या होता है कि थर्ड स्टेज पे जो लॉन्च व्हीकल होता है, ये एक स्टेज 3 पे आता है। यहाँ पे ये अपने एक
पाथ पे डिफाइन होता है, मतलब हर एक का एक रास्ता होता है। चलिए एक दूसरी तरह से बताते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है जो ऑटोमेटिक कार है, जिसमें ड्राइवर लेस है, उसमें ड्राइवर नहीं है, आप उसको कंप्यूटर से चलाते हैं। आपने गाड़ी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कंप्यूटर में डेटा दे दिया। बिल्कुल। अब वो डेटा जो है, वो डेटा गाड़ी को ले जा रहा है, वो जीपीएस है, सैटेलाइट है, और तरह तरह की चीजें यूज करता है। वो गाड़ी जा रही है एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे। उस ड्यूरेशन के बीच में वो एक तरह से सिग्नल मिसमैच हो गए, या वो एक तरह के भटक गया इन द सेंस कि कंप्यूटर के जो सेंसर्स हैं या जो पूरे जो सिग्नल्स हैं वो मिसमैच हुए, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से यानी कि ऑर्बिट से दूसरी जगह पे जाने लगा। फिर वो जो वापस अलाइन करता है, वो जो प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग वो रास्ता वापस नहीं तय कर पाते हैं जो जिस ऑर्बिट पे उसको आना चाहिए था, यानी कि जो जिस चौराहे पे वो गाड़ी पहुंचनी चाहिए थी, वो वहां पे उस सीधे रूट से नहीं पहुंचती है, वो डेविएट हो जाती है। तो जैसे इसरो कह रहे हैं कि डेविएशन हो गया। डेविएशन मतलब उस रास्ते से ना जाके दूसरी तरफ पे मिसमैच हो गया। तो इसकी वजह से इसरो ने ये मिशन को अबॉर्ट किया है, और इसको इसरो का अबॉर्ट करने के रीजन भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली चीज, कोई ऐसी अनसेफ एक्टिविटी ना हो, कोई ऐसी मेजर एक्सीडेंट्स आगे चल के ना हो जाए, और स्पेस डेब्री यानी कि जो स्पेस में जो वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसको भी रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये मिशन अबॉर्ट किया गया। तो ये इसको हम इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर हो गया, या कोई ये एक बहुत मेजर फेलियर आ गया है। हालांकि मिशन पूरी तरह नहीं हुआ, पर देन हम लोग को चंद्रयान 2 नहीं भूलना चाहिए, जिसमें बिल्कुल। अंत तक जाते जाते चीजें नहीं बनी थी, पर उसके बाद जो कमबैक हुआ था वो तो इतना इतना जबरदस्त था कि नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर कर दिया गया था अगस्त में। तो ये टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस होते हैं, हम्म। कई रीजंस होते हैं क्यों होते हैं, इसके अलग अलग कारण होते हैं। जी। जी, अभी क्या सैटेलाइट से इसरो का संपर्क अभी बना हुआ है? नहीं, तो अभी इसमें कोई कंफर्म्ड जानकारी भी इसरो के हम्म। चेयरमैन की तरफ से नहीं मिली है, बट हाँ ये जरूर मिला है कि मिशन उस तरह से नहीं गया जिस तरह से जाना चाहिए था। और ये जो हुआ है, जो भी चीजें ये हुई हैं, जो फ्लाई पाथ डेविएशन जो बोलते हैं, पाथ यानी कि वो जो रास्ता तय करना होता है, ऑर्बिट पे आना होता है, तो उसको वो गाइडेंस एरर आया है, उसमें उसमें नेविगेशन एरर आया है। और उसमें जैसे इसरो ने कहा था कि टेलीमेट्री डेटा में डेटा मैच नहीं हो रहा था, मिसमैच हो रहा था। टेलीमेट्री क्या होती है? टेलीमेट्री बेसिकली, मान के चलिए, एक बहुत सिंपल और उदाहरण मैं बताता हूँ, एक ड्रोन का एग्जांपल लेता हूँ। जब बिल्कुल। आप कोई ड्रोन फ्लाई होता है, ड्रोन उड़ा रहा होता है, तो जो नीचे पायलट होता है उसके रिमोट में सब लिखा आता है कि बैटरी इतनी परसेंटेज है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो ये जो डेटा होता है, इसको टेलीमेट्री बोलते हैं। तो टेलीमेट्री डेटा के हिसाब से वहां पे रीडिंग्स ठीक नहीं थी, मैं बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ आपको, जिसकी वजह से इसको अबॉर्ट करना पड़ा। और जो संपर्क है वो मोस्ट लाइकली ऐसे केस में नहीं होता है। हालांकि हम लोग एक कंफर्मेशन की एक वेट कर रहे हैं कि एक फाइनल कंफर्मेशन इसरो की तरफ से आए, पर मतलब मैं आपको बताऊं तो 99.99% नहीं होता है। बिल्कुल, तो मतलब जी। यहाँ पे रिकवरी के चांसेस जो है मिलिंद जी बहुत कम है। इस मिशन के साथ 14 और सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था, उनकी अभी क्या स्थिति है? नहीं, आप अगर कोई ऐसे तरह का इंसिडेंट, हम्म। कह सकते हैं इंसिडेंट अगर हो जाता है, हम्म। तो इसमें फिर वो तो एक पूरा एक मिशन है ना, मतलब हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस सैटेलाइट्स को अलग अलग जगह पे प्लेस कर दिए, क्योंकि हर हम्म। सैटेलाइट का एक 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 ऑर्बिट होता है। यानी कि सरल शब्दों में फिर और बनाओ तो हर सैटेलाइट की एक जगह होती है जहां पे उसको प्लेस करना होता है। तो अगर वो उस ऑर्बिट में प्लेसमेंट नहीं है, उस ऑर्बिट पे वो सैटेलाइट नहीं है, तो वो किसी फिर वो मिशन ही फेल हो जाता है। तो जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो आप खो देते हैं। तो इस केस में जितने भी हम लोग के पास सैटेलाइट्स जो मिशन था, सिंस वो पूरा मिशन ही ड्रॉप हो गया है, कैंसिल आउट भी हो गया है, टेक्नोलॉजिकल फेलियर है, बिल्कुल है, तो उसकी वजह से ये कोई भी सैटेलाइट रिकवर नहीं होती इसमें। बिल्कुल, क्योंकि 2026 का ये पहला मिशन था और इस अन्वेषा सैटेलाइट की एक बड़ी खासियत थी कि ऊपर से कई सौ किलोमीटर अगर ऊपर है तो नीचे से जो बंकर है, जो जंगल है, झाड़ी में जो दुश्मन है, उनकी शार्प तरीके से ये फोटो जो है क्लिक कर सकता था। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अभी चांसेस जो है वो तो बहुत कम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जी, तो इसमें ये था कि ये हम्म। 600 किलोमीटर की दूरी से भी हम्म। ये आपके जो दुश्मन हैं, जो छुपे होते हैं, हम्म। इनको ये देख सकता है। और काफी अच्छा था। इसको तो एक नाम दिया गया था, आईज इन द स्काई के नाम से दिया गया हम्म। था,
जिसमें आप एक डिफेंस स्ट्रक्चर्स में भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही एक अच्छी टेक्नोलॉजी है होती, जिसकी मदद से आप पूरे एक एक चप्पे चप्पे में नजर रख सकते थे। और सोचिए 600 किलोमीटर की दूर से वो देख सकता था। हाइपर स्पेक्ट्रिकल सेंसर होते हैं, मतलब कि कई ऐसे सेंसर्स होते हैं जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रिकल सेंसर होते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत दूरी से चीजों को देख सकते हैं। तो बिल्कुल, ये अगर मिशन सक्सेसफुल होता तो एक हिस्टोरिकल डे होता। और ऐसे भी हिस्टोरिकल डे है, इसको हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि ये फेल हो गया। मैं फिर अभी बार बार एक चीज रिपीट करूंगा, क्योंकि देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होती है ये रिसर्च इनोवेशन के एक प्रोसेस होता है। तो आप बहुत सारी चीजें, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारा कमिटमेंट लगता है, उसके बाद इस स्टेज पे पहुंचते हैं, फिर और आगे बढ़ना होता है। तो चंद्रयान से अच्छा तो एग्जाम्पल पूरी दुनिया ने कोई नहीं देखा होगा 2 और 3 में। सो बिल्कुल। और फिलहाल तो ये है कि टेलीमेट्री डेटा, यानी कि जो जो हम लोग को उस मिशन से जो डेटा मिल रहा है, सेंसर का डेटा, कहाँ जा रहा है, क्या स्पीड है, इसरो ने कहा था रोल मिसमैच हो गया। रोल क्या होता है, मैं आपको एक चीज के साथ बताता हूँ। जैसे किसी भी चीज के 2 एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं, तो इस केस में रोल जो होता है वो, इस मूवमेंट को हम लोग रोल बोलते हैं। इस मूवमेंट को इस मूवमेंट को हम लोग पिच बोलते हैं। तो ये जो रोल मूवमेंट है ये डेविएट हुआ है। यानी कि जो साइड वाइज मूवमेंट होते हैं, मैं इसको बहुत टेक्निकल टर्म में भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिंप्लीफाइड उसमें रखता हूँ एकदम सरल भाषा में। तो ये जो रोल एबनॉर्मलिटी आ गई है, इसकी वजह से पाथ डेविएशन हो गया फ्लाइट के दौरान, ड्यूरिंग द फ्लाइट ही होता है। और जो मेन सैटेलाइट है वो अपने उस करेक्ट ऑर्बिट पे नहीं रखी जा सकती है। ये एक बिल्कुल इम्पॉसिबल से टास्क हो जाता है, क्योंकि स्पेस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक सोचिए, सैटेलाइट कोई ये ऐसी चीज नहीं है जो जमीन पे है और कार है एक जगह, वो नहीं गई तो आपने इसको रिवर्स फॉरवर्ड करके एक जगह फिट कर बिल्कुल। दिया। ऐसे नहीं हो सकता। उनकी स्पीड ही अलग होती है, हजारों किलोमीटर की स्पीड पे होता है। फिर ये होता क्यों है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, जो सबसे जनरल पॉसिबिलिटी होती है। बिल्कुल। हालांकि इस उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया है, बट पुराना चीजें, टेक्नोलॉजी को अगर आप समझिए, आप जो पूरे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए, करंट सिचुएशन सिनेरियो देखिए, करंट जो अभी सिस्टम में बिल्कुल रॉकेट्स मिलन में जी। जो, जी। जी मिलन जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। समय का अभाव था इसलिए मैं